हेलो जी, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है बच्चों आप सभी का डाउट नॉट लाइव पर। जैसा कि आप जानते हैं, हफ्ते के स्टार्टिंग के 3 दिन में हम 12th का चैप्टर पढ़ते हैं। पिछले हफ्ते थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि वेडनेसडे और थर्सडे में, इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। इस वजह से पिछले हफ्ते हमने 4 दिन 11th का भाग पढ़ लिया था। नो प्रॉब्लम, पढ़ना तो सब कुछ ही है। इस हफ्ते 3 दिन हम स्टार्टिंग के 3 दिन पढ़ेंगे 12th का चैप्टर जो चल रहा था हमारा पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। एक बार याद दिला देता हूं बेटा जी, इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, इसमें हमने नर जनन अंग यानी पुंकेसर पूरा पढ़ लिया था। मादा जनन अंग यानी स्त्री केसर हमने पूरा पढ़ लिया था। पुंकेसर में पराग कोश में परागकण का निर्माण कर दिया था जो नर युग्मकोद्भिद थे, जिसमें 2 नर युग्मक मिल रहे थे, किसमें? आवृत बीजियों में, पुष्पीय पादप में। वहीं स्त्री केसर में हमने अंडाशय में क्या देखा था? बीजांड देखा था। बीजांड के अंदर, अध्यावरण के अंदर बीजाणु जन्म ऊतक था, बीजांड काय था, जिसमें एक बड़ी सी कोशिका थी जिसका नाम था क्या? भ्रूण कोश। और उस भ्रूण कोश के अंदर क्या मिल रहे थे? आप अच्छे तरीके से जानते हैं, 7 कोशिका और 8 केंद्रक मिल रहा था। ऐसा भ्रूण कोश क्या कहला रहा था? पॉलीगोनम, जिसमें एक अंड कोशिका भी थी जो मादा युग्मक था। यहां तक हमने बात कर ली थी पिछले लेक्चर्स में, ठीक है। अब आज इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है परागण यानी पॉलिनेशन, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, एक बार देख लेते हैं बेटा जी कितने बच्चे हैं जो आ गए हैं, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए जी, प्रिया, निधि, जितेंद्र, प्राची, म्यूजिकल, रविंद्र, सागर, गुड़िया, दिशु, मोनू, फ्यूचर डॉक्टर, सोनम, अंजलि, विद्यासागर, अजीत, मनी, नीट्स, विशाल राजपूत, म्यूजिकल साइंस, रजनीश, उमेश, प्रियांशी, राजू, गीतांजलि, और इधर हमारे पास खुशी, स्वाति, मानसी उपाध्याय, विशाल इंडिया, सुहाना। चलिए जी, बहुत बहुत शोभित, के शर्मा, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। संगम भी है, रंजे भी है, दिशा भी है, खुशहाल भी है, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, आप सभी का वेलकम है और स्टार्ट करते हैं आज की इस बेहतरीन सेशन को, बढ़िया सी क्लास को। ध्यान से सुनिएगा, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इंपॉर्टेंट है आज की क्लास। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, नीट 2022 का एक वीआईपी कोर्स विजेता कोर्स नाम से स्टार्ट हो चुका है, जिसमें 2 टीचर एडवांटेज है। एक टीचर के लेक्चर रिकॉर्डेड मैनर में जाते हैं, दूसरा टीचर उसके उन क्लासेस में जो बच्चों के डाउट्स आते हैं उनको सॉल्व करते हैं। कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, स्ट्रक्चर कोर्स होएगा, सब कुछ दिया जाएगा आपको इस कोर्स में। कोई भी जानकारी लेनी है आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 0124715825 या कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और जो बच्चे ऐप पर उनके पास पोल आएगा, जरा जल्दी से आंसर दे दीजिए। हाँ जी, कैसा है सर? बढ़िया है सर, सर बढ़िया है, बल्ले बल्ले। चलो आगे चलते हैं बेटा जी। हम बात कर रहे थे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन की। मैंने आपको बता दिया क्या क्या पढ़ लिया हमने। नर जनन अंग पुंकेसर पढ़ लिया, मादा जनन अंग स्त्री केसर पढ़ लिया है, ठीक है। अब आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? परागण यानी पॉलिनेशन। लेकिन उससे पहले एक बार आ रहा है क्या? क्विज। आर यू गाइज रेडी? क्या आप सभी बच्चे तैयार हैं? बताएं, बल्ले बल्ले कर दें। चलिए जी, रेडी हैं? चलिए आगे चलते बेटा जी। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट, पराग कण पॉलन ग्रेन एंथर यानी पराग कोश के किस भाग में विकसित होते हैं? पराग कण पराग कोश के किस भाग से विकसित होते हैं? एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा, एंडोथीशियम यानी अंतस्थीशियम, टैपिटम टैपिटम, और बीजाणुजन ऊतक। कहां से विकसित हुए थे पराग कण? जी बिल्कुल हो जाएगा शोभित, ये वाला नहीं जो उधर वीआईपी चल रहा है वो वाला होएगा। हाँ जी। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा एक कैलस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? इनमें से कौन कैलस भित्ति द्वारा घिरा रहता है? लघु बीजाणु, मात्र कोशिका, नर युग्मक, अंड या परागकण? सेकंड का आंसर बताएं जरा जल्दी से। कैलोज भित्ति द्वारा कौन घिरे हुए थे? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते बेटा जी। यहां पर पहला प्रश्न, सर क्लास कब स्टार्ट होगी? संगम, क्लास स्टार्ट हो चुकी है बेटा। आइए, पहला प्रश्न था कि परागकण जो होते हैं वो परागकोश यानी एंथर
कि किस भाग से विकसित होते हैं। क्या बाह्य त्वचा से हुए थे? नहीं, ये तो सुरक्षा दे रही थी। अंतस्थीसियम से हुए थे? नहीं, तो ये तो स्फुटन में सहायता कर रही थी। टैपिटम में? नहीं, ये तो पोषण दे रही थी। किससे हुए थे? अरे भैया, बीजाणु जन ऊतक, जिसमें कहीं ना कहीं लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन करके लघु बीजाणु बनाए थे, और ये लघु बीजाणु विकसित होकर क्या बनाते हैं? नर युग्मक उद्भिद बनाते हैं, जिसका नाम होता है परागकण। ये हमने पूरा पढ़ लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा डी। अब देख लीजिए आपकी कितनी प्रिपरेशन है, कितने आप सही आंसर दे रहे हैं। जिन बच्चों ने डी लगाया, इट मींस प्रिपरेशन सही चल रही है। जिन्होंने गलती करी है, जिन्होंने ये टैपिटम, जिन्होंने एंडोथीशियम, जिसने एपिडर्मिस किया है, ना भैया ऐसे नहीं होएगा, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है। दूसरा था कैलोस भित्ति, किसके ऊपर मिल रही थी? आप बोलेंगे सर कैलोस भित्ति तो याद करी, किसके ऊपर मिल रही थी? कोई कोशिका थी? क्या नाम था उनका? लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिका थी कि नहीं थी? यस, बिल्कुल थी। इनके ऊपर क्या मिल रही थी? कैलोस भित्ति मिल रही थी। फिर इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका ने अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाया था? लघु बीजाणु, 4 लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में मिल रहे थे, जिनके ऊपर कैलोस भित्ति थी, जिसको तोड़ने का काम किसने किया था? कैलेज एंजाइम ने। जो किसने निकाला था? टैपिटम ने निकाला था। क्या नर युग्मक के ऊपर कैलोस भित्ति थी? नहीं। क्या अंड के ऊपर थी? नहीं। क्या परागकण के ऊपर थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। किसके ऊपर थी? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यही कोशिका अपने चारों तरफ यही कोशिका अपने चारों तरफ क्या निकालती है? कैलोस निकालती है। डॉक्टर ऋतिक, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। स्पाइरुलिना ले आए तुम, हैं? चलो जी, बहुत अच्छी बात है। आइए बेटा जी, आगे चलते हैं। ये हमारे 2 प्रश्न थे, सिंपल से। ठीक है। और जिन्होंने गलत किए हैं, सुधर जाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, अपना भी और मेरा भी। सर आप 12th क्लास का बायोलॉजी क्यों नहीं पढ़ाते हैं? ये क्या चल रहा है? ये 12th क्लास का ही तो चल रहा है, ये 12th क्लास ही तो है। 12th क्लास में दूसरा अध्याय है, दूसरा चैप्टर है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। 12वीं कक्षा चल रही है। प्रभु जागो, गुड मॉर्निंग से गुड आफ्टरनून हो गई है, जाग जा बेटा, जागो। चलिए जी, आइए आगे चलते हैं। आप कृपया करके थोड़ी देर के लिए अपने कमेंट्स को विराम दें, अपने हाथों को विराम दें, अपने हाथों को थोड़ा सा पीछे रख लें और फोकस करें सुनने पर, देखने पर और समझने पर। ठीक है। आइएगा बेटा जी, यहां पर ये देखिए, ये हम पढ़ चुके थे, इस तरीके से हमने देख लिया था, सब कुछ इसमें पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न बनते हैं नीट में, उसका नाम है क्या? परागण, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, ये परागण सबसे पहले किसने देखा था जानते हैं? आप मुझे बताएं, कहीं ना कहीं वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? सोचो सोचो सोचो, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन थे? थियोफ्रेस्टस। उन्होंने सबसे पहले परागण को यानी पॉलिनेशन को देखा था। होता क्या है, परागण देखने से पता लग रहा है कहीं ना कहीं एक पुष्प में क्या निकले? परागकण। एक पुष्प से क्या उत्पन्न हुए? परागकण। अब वो परागकण किसके पास जाएंगे? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। ये प्रक्रिया सिंपल सी क्या कहला रही है? परागण कहला रही है। तो परागण क्या था मेरे भाई? परागण अगर सीधे सीधे शब्दों में पूछूं, परागण यानी पॉलिनेशन क्या है? तो भैया पॉलिनेशन है जब परागकण पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनेशन। बहुत सिंपल शब्दों में, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। छोटे से छोटा बच्चा, 10वीं क्लास का बच्चा ये चीज समझ जाएगा क्या कि पॉलिनेशन क्या होता है, परागण क्या होता है। परागकण और परागण ये दोनों शब्द है ना, जल्दी जल्दी में हम फ्लो में जल्दी जल्दी एक साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। तो परागकण यानी पॉलन ग्रेन्स पराग कोश से निकलकर कहां पर जा रहे हैं? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं। ये प्रक्रिया क्या कहला रही है? पॉलिनेशन यानी परागण। ठीक है सर, डन डना डन डन। ठीक है सर, आप एग्रीकल्चर हैं, मैं एग्रीकल्चर। चलिए, तो ये तो हो गया परागण इस तरीके से। अब यहां से यहां जा रहे हैं या कहां से कहां जा रहे हैं? एक ही पुष्प में जा रहे हैं या अलग अलग पुष्प में जा रहे हैं? तो उस आधार पर जो परागण जो होता है उसके भी प्रकार होते हैं। किसके? परागण के प्रकार, पॉलिनेशन के भी प्रकार होते हैं। प्रभु ध्यान से सुनना, परागण जो होता है वो हमारा 3 प्रकार का होता है। ध्यान से सुनिएगा, फोकस करिएगा पढ़ाई पर। परागण जो होता है, पॉलिनेशन जो होता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्वयं परागण, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम ऑटोगेमी भी बोल देते हैं।
एक होता है पर परागण, जिसे हम क्रॉस पॉलिनेशन या जीनोगेमी भी बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है सजात पुष्पी परागण, जिसे हम जिटोनोगेमी भी बोलते हैं। तो कुल मिलाकर हमने परागण को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? सजात पुष्पी परागण जिटोनोगेमी, स्वय परागण यानी ऑटोगेमी या सेल्फ पॉलिनेशन, पर परागण यानी जीनोगेमी या क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से हम परागण को 3 भागों में बांटते हैं। अब क्या होता है आइएगा समझिएगा। देखिए, इसको मैं नंबर दे रहा हूं ए, इसको मैं बोल रहा हूं बी, और इसको मैं बोल रहा हूं सी। अब जरा देखिए ए बी सी, जरा देखिएगा इस डायग्राम में ए दिख रहा है, बी दिख रहा है और सी दिख रहा है, ठीक है। आप मुझे बताएं, क्या मैंने ए बी सी सही दिया है यहां पर नंबर इस हिसाब से इस फिगर में? क्या ए बी सी सही है या गलती है? सोच समझकर देखते हैं कितने बच्चे बता पाएंगे। जल्दी से मुझे बताएं। ए बी सी यानी ए क्या था? सजात पुष्पी परागण। क्या ये सजात पुष्पी परागण है? बी हमने बोला स्वय परागण। क्या ये स्वय परागण है? सी हमने बोला क्या पर परागण। क्या ये पर परागण है? क्या ये सही है या गलत है? देखते हैं कितने बच्चे जजमेंट लगा पाते हैं, कितने बच्चे सोच पाते हैं क्या ये सही है। सर 2 ही तो होते हैं। आए हाय, 2 नहीं होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। सही जवाब सर गलत है, सर सही है। चलिए, मिक्स्ड आंसर आ रहा है, सर सही है, सर गलत है। चलिए, ये बेटा गलत है, ये गलत नंबरिंग दी है मैंने। इस डायग्राम के हिसाब से गलत नंबरिंग दी है। क्यों? क्योंकि ये है बी और ये है ए। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है ए, क्या है बी, क्या है सी। ध्यान से सुनिएगा। जब इधर देखिएगा, लाल पट्टी तो नहीं आ रही है। जब एक ही पुष्प के, एक ही पुष्प से, ध्यान से सुनिएगा, एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी की वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। ये एक पुष्प, इसके पराग कोश से क्या निकले? परागकण। स्फुटन हुआ, परागकण निकलकर इसी की वर्तिकाग्र पर पहुंचे। ये क्या कहलाएगा सर? स्वय परागण। सिंपल, जितना सिंपल हो सकता है उतने सिंपल तरीके से समझिए। क्या स्वय परागण क्या था? एक ही पुष्प के अंदर ही परागण जब होएगा, एक ही पुष्प के अंदर जब क्या होएगा? परागण होएगा, क्या कहलाएगा? स्वय परागण। सिंपल शब्दों में, इसी पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर इसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? स्वय परागण। सिंपल शब्दों में, ठीक है। अब जी पर परागण। सर पर परागण क्या होता है? ध्यान से देखिएगा, मैंने बोला ये 2 पुष्प हैं और 2 अलग अलग पादपों पे हैं, 2 अलग अलग पादपों पे हैं। मान लो एक पादप मेरे घर पर है गुलाब का, है ना, और दूसरा पादप है मेरे पड़ोसी के घर पर गुलाब का। सिंपल। एक मेरे घर पर गुलाब का पेड़, एक मेरे पड़ोसी के घर पर गुलाब का पेड़, ठीक है। अब मेरे घर से पराग कोश से निकलकर परागकण मेरे पड़ोसी के घर पर जो गुलाब का पेड़ था उस पर जाकर गिर रहे हैं, तो ये होएगा क्या? पर परागण। अब आप मुझे बताइएगा, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपसे पूछ रहा हूं, बहुत सिंपल तरीके से, पर परागण एक ही पादप पर हो रहा है क्या? नहीं, 2 अलग अलग पादप पर हो रहा है। सिंपल बोरा, यही ना? एक ही पादप पर हो रहा है कि अलग अलग पादप पर? सर अलग अलग पादपों पर हो रहा है। एक पादप अलग है, दूसरा पादप अलग है, लेकिन क्या जातियां अलग अलग है क्या? नहीं, जाति सेम थी कि मेरे घर पर भी गुलाब का था, पड़ोसी के घर पर भी गुलाब का था। ये गुलाब से निकलकर परागकण पड़ोसी के घर पर जो गुलाब का पुष्प था उसकी वर्तिकाग्र पर जाकर गिर रहे हैं। ये क्या है? पर परागण है। अब आप मुझे बताएं,
सोच समझकर मुझे बताइए, क्या इस प्रक्रिया में दो अलग अलग पादप हैं? हां जी है। क्या समान जाति के हैं? हां जी, जाति समान है लेकिन पादप अलग हैं। जाति सेम है, स्पीशीज सेम है, लेकिन पादप अलग अलग हैं। एक पादप मेरे घर पर था, एक कहीं और था। पराग कणों का जाना क्या कहलाएगा? पर परागण। एक ही पुष्प के अंदर होएगा, क्या होएगा? स्वपरागण। अब आप बोलेंगे सर ये तो हम जानते हैं, ये क्या है? सजात पुष्पी परागण। अब इस डायग्राम को गौर से देखो, देखो जरा गौर से देखो। देखिए यहां पर आपको दो पादप दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक। इसके परागकण निकलकर यहां पर आए, क्या होगा? ये आप सीधा बोलेंगे सर ये होएगा पर परागण। मैंने कहा जी बहुत ही बढ़िया, वेल डन, बहुत ही बढ़िया। ये हो गया सर पर परागण, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब सर एक ही पुष्प में, ध्यान से देखिएगा, यहां पर एक ही पुष्प में ये पुष्प दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है। इसी पुष्प के परागकण निकलकर इसी की वर्तिकाग्र पर गिर रहे हैं। ये क्या हो गया? सर स्वपरागण। सर ये हो गया स्वपरागण, यहीं से निकलकर यहीं पर गिर गए। ये क्या हो गया? सर स्वपरागण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। अब आप खुद सोचिए बी क्या है, खुद सोचिए बी क्या है। सोचिए एक ही पादप के दो पुष्प हैं, एक ही पादप के दो पुष्प हैं। जैसे मैं एक पादप हूं, मेरी इस डाली पर या इस शाखा पर एक पुष्प है, और मैं एक पादप हूं और इसी की दूसरी शाखा पर दूसरा पुष्प है। अब इस पुष्प से निकलकर इस पुष्प पर जाएंगे तो क्या ये पर परागण होएगा कि स्वपरागण होएगा? तो बाबूजी इसको हम बोलते हैं सजात पुष्पी परागण। पहले तो मुझे बताएं, क्या इन तीनों का मीनिंग समझ में आया है आपको? हां जी, स्वयुग्मन, इसको हम स्वपरागण को स्वयुग्मन भी बोल देते हैं, बिल्कुल बोलते हैं, स्वयुग्मन बोल देते हैं। हां जी, पहले तो जल्दी से मुझे बताओ, क्या इन तीनों का मीनिंग समझ में आया है? एक ही पुष्प के अंदर अगर परागण होएगा, स्वपरागण। दो अलग अलग पुष्प और अलग अलग पादपों पर है लेकिन समान जाति के हैं, वो क्या होएगा? पर परागण। एक ही पादप के दो पुष्प के बीच में अगर परागण होएगा तो सजात पुष्पी परागण। एक ही पादप के दो पुष्पों के बीच में होएगा तो क्या कहलाएगा? सजात पुष्पी परागण कहलाएगा। अब आप मुझे बताएं, इसको एक और तरीके से दिखा दूं, एक और तरीके से दिखा दूं। ये देखिए, जरा गौर से देखना, देखिएगा बेटा, ये एक पेड़ है और ये पूरा एक पेड़ है, ठीक है जी, ध्यान से देखिएगा। ये एक पेड़ है फर्स्ट, और ये पूरा एक पेड़ है सेकंड, ठीक है। अब आप मुझे बताएं यहां पर परागण कहां से हो रहा है? फर्स्ट से, इस पेड़ के पुष्प से निकलकर परागकण सेकंड वाले पुष्प के, सेकंड वाले पादप के पुष्प पर आ रहे हैं। सर ये है पर परागण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर एक ही पुष्प से निकलकर उसी की वर्तिकाग्र पर जा रहे हैं, सर स्वपरागण। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। एक पादप के एक पुष्प से निकलकर उसी पादप के दूसरे पुष्प पर आ रहे हैं, सर सजात पुष्पी परागण। तो जरा सोचिए, क्या यहां पर मीनिंग क्लियर हो गया है? हां जी, अजीत विश्वकर्मा, तुम्हें कहा समझ में नहीं आया? सर लाल पट्टी, लाल पट्टी हटा देते हैं। सर वायु परागण नहीं होएगा। प्रभु थोड़ा तसल्ली रखो, आएगा सब कुछ। वायु परागण किससे होता है? पर परागण। पहले ना स्टेप वाइज चीजों को समझो, अपनी अकल मत लड़ाओ, पहले बातों को सुनो, समझो। जो जिस तरीके से पढ़ा रहा हूं उस तरीके से पढ़ो। जो आपके सारे डाउट्स है ना, जब टॉपिक खत्म हो जाएगा ना, तो आपके सारे डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। पर परागण कराने के लिए क्या चाहिए होते हैं? कारक चाहिए होते हैं, जो वायु हो सकता है, जल हो सकता है, कीट हो सकते हैं, कुछ हो सकते हैं, वो आएगा। वायु परागण, जल परागण, कीट परागण, वो सब कुछ आएगा। हां जी, चलिए बताएं, एक बार और बता दूं? चलो जी, एक बार और बता देते हैं। लो जी, एक बार और सुन लो, ध्यान से देखो, वापस से फिर से देखना, वापस से देखना। क्या आपको ये पेड़ 1
और ये पेड़ दूसरा दिखाई दे रहा है, इतना तो दिखाई दे रहा है, ये पादप 1, ये पादप 2। ठीक, इस पादप 1 के इस पुष्प से परागकण निकलकर इस पादप के, सेकंड पादप के पुष्प पर आ रहे हैं। ठीक, ये जो परागण जो है इसे हम बोलते हैं पर परागण। ठीक है, तो पर परागण किसके बीच में होता है? दो अलग अलग पादपों के पुष्प के बीच में। ठीक है, हौले हौले पढ़ेंगे तब समझ में आता है ना आपको। चलो ठीक है, समझ में आ गया। ये है पर परागण। दो पादप अलग अलग हैं लेकिन समान जाति के। अब आप बोलेंगे समान जाति, जैसे आप मुझे बताए गुलाब देखा है आपने? गुलाब कौन से रंग का होता है सर? लाल रंग का। पीले रंग के नहीं देखे होते हैं, गुलाबी रंग के भी होते हैं ना, अलग अलग रंगों के होते हैं तो गुलाब ही ना। अब जरा सोचो, ये एक गुलाब का पेड़ है, ये एक गुलाब का पेड़ है। मान लो ये लाल गुलाब है और ये पीले गुलाब हैं। अब जरा सोचिए, है तो जाति सेम ही ना, गुलाब गुलाब, लेकिन दो अलग अलग हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल अलग अलग हैं। तो यहां से यहां परागण क्या कहलाएगा? पर परागण। ठीक है प्रभु, अब समझ में आया? ठीक है, एक बार में तो समझ में आता नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरी तीसरी बार बता दिया। चलो, ये है पर परागण। ठीक है, अब जी ए, अब हमने बोला इसी पुष्प के अंदर, ये पुष्प दिख रहा है, दिख रहा है आपको? इसी पुष्प के अंदर पराग कोश से निकलकर परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर गिर गए, यहीं से यहीं गिर गए, एक ही पुष्प के अंदर सब कुछ काम हो गया। क्या कहलाएगा? स्वपरागण। ठीक है सर, ये भी ठीक है, स्वपरागण। चलो, स्वपरागण समझ में आ गया, पर परागण समझ में आ गया, यहां तक की बात डंडना डंडन। हाँ जी, चलें आगे। अब सर एक और रह गया था ये वाला, हमने ये बोला एक ही पादप के दो पुष्प। ठीक, एक ही पादप के दो पुष्प। ठीक है सर, इस पुष्प से निकलकर इसी पुष्प में नहीं, इसी पादप के दूसरे पुष्प पर जा रहे हैं, तो वो क्या कहला रहा है? सजात पुष्पी परागण। ठीक है बंधु, अब समझ में आ गया? और बेटा अभी भी समझ में नहीं आया ना, तो फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं बेटा, बस मेरे अंदर भी इतनी क्षमता थी। विशाल, थोड़ा तसल्ली रख ले बेटा, स्वय परागण में बंद प्रकार के क्यों होते हैं? क्योंकि स्वय परागण कराना है, इसीलिए बंद प्रकार के होते हैं, है ना? अभी आ रहा है, आ रहा है। काहे तसल्ली नहीं रखते? इतनी हड़बड़ाहट, झड़झड़ाहट, सुरसुरी क्यों फैलती है? थोड़ा तसल्ली रख लो, सभी बच्चे हैं, सभी को साथ में लेकर चलना है, तो पहले एक एक करके मीनिंग तो समझ लो। सर समझ में आ गया, इतनी सी बात समझ में आ गई। तीन प्रकार का हमारा क्या था? परागण था। कौन कौन सा? सजात पुष्पी परागण, स्वय परागण और पर परागण। ठीक है प्रभु, अब आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं आपसे पूछने वाला हूं सबसे पहले सजात पुष्पी परागण के बारे में। ध्यान से देखिएगा, किसके बारे में बात करने वाले हैं? सजात पुष्पी परागण के बारे में। एक पेड़, ठीक है, इस पेड़ के, लाल पट्टी हटा दीजिएगा, इस पेड़ की दो शाखाएं, ठीक, इस शाखा पर एक पुष्प था, हां जी सर, और इस पर भी एक पुष्प था, हां जी सर। ठीक है, यहां से परागकण निकलकर यहां आ गए हैं। ठीक, ये क्या कहला रहा है सर? सजात पुष्पी परागण। एक ही पादप के दो पुष्पों के बीच में परागण होएगा, सजात पुष्पी परागण। आप मुझे बताएं, क्या ये स्वय परागण है या पर परागण है? देखते हैं कितने बच्चे बता पाते हैं। क्या ये प्रक्रिया स्वय परागण जैसी लग रही है कि पर परागण जैसी लग रही है? सोच समझकर मुझे बताइएगा, बताएं बताएं बताएं। हाँ जी, जल्दी जल्दी। अरे वाह, ये कौन है? क्या बात है, क्रियात्मक रूप से, बहुत ही अच्छे विशाल बाबू, बहुत ही बढ़िया।
सर ये सेल्फ पॉलिनेशन है, सर ये स्वय परागण है, सर ये पर परागण भी है। चलिए, कई बच्चे जो हैं वो मिक्स्ड आंसर दे रहे हैं, कई बोल रहे सर ये स्वय परागण है, कई बोल रहे सर पर परागण है। चलो देख लेते हैं क्या है ये, ध्यान से सुनना बेटा जी। सजात पुष्पी परागण जो है ये स्वय परागण भी है और पर परागण भी है। आप बोले क्या सर, ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला ये सजात पुष्पी परागण जो है ये स्वय परागण भी है और पर परागण भी है। आप बोलेंगे कैसे, देखिएगा, आप मुझे बताएं, इधर देखिएगा, आप मुझे बताएं, पर परागण कराने के लिए, यहां से यहां ले जाने के लिए, मेरे घर से मेरे पड़ोसी के घर तक ले जाने के लिए क्या परागकण अपने आप चले जाएंगे या उनको ले जाया जाएगा? पहले सोचो, सोचो, क्या ये यहां से यहां अपने आप चले जाएंगे, मेरे घर से मेरे पड़ोसी के घर पर, या मेरे घर से दूसरे तीसरे चौथे घर पर क्या अपने आप परागकण चले जाएंगे या किसी कारक की जरूरत होगी? किसी कारक की जरूरत होगी। सोचिए, कारक की जरूरत होगी। कौन? सर हवा ले जा सकती है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। सर कीड़े ले जा सकते हैं, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। सर पक्षी ले जा सकते हैं, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। सर अगर पानी में हुए तो पानी के द्वारा भी जा सकता है, मैंने कहा बहुत ही बढ़िया। यानी कहीं ना कहीं कारक की जरूरत है या नहीं है यहां से यहां ले जाने के लिए? यस सर, कारक की तो जरूरत है, कोई ना कोई फैक्टर है, कोई ना कोई कारक है, कोई ना कोई एजेंट है जो यहां से यहां लेकर जाएगा। क्या? पर परागण में किसको? परागकण को। ठीक है सर, ठीक है। अब आप मुझे बताएं, सोच समझकर मुझे बताएं, क्या यहां से यहां, यहां से यहां या यहां से यहां अपने आप चले जाएंगे क्या? नहीं, यहां पर भी तो किसी ना किसी कारक की जरूरत होएगी कि नहीं होएगी? सोचिए, क्या यहां से यहां किसी कारक की जरूरत है? हवा लेकर जा सकती है, यस। कीड़ा भी लेकर जा सकता है, यस। यानी अगर मैं क्रियात्मक रूप से देखूं, क्रियात्मक यानी अगर मैं क्रिया देखूं, यहां पर फंक्शनली अगर मैं देखूं, तो यहां से यहां या यहां से यहां ले जाने के लिए कौन जिम्मेदार? कोई ना कोई कारक तो है। और अगर क्रियात्मक रूप से देखूं तो ये परागण कैसा हो गया? सर क्रियात्मक रूप से तो ये पर परागण जैसा हो गया। किसके जैसा हो गया? पर परागण। क्यों? क्योंकि सर पर परागण में क्या चाहिए होते हैं? कुछ एजेंट चाहिए होते हैं, कुछ कारक चाहिए होते हैं, जो हवा हो सकता है, पानी हो सकता है, कीड़े हो सकते हैं, पक्षी हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती हैं, है ना? तो यहां पर भी यहां से यहां अपने आप तो जाएंगे नहीं, या तो हवा ले जाएगी, या अगर पानी में होंगे तो पानी भी ले जा सकता है, या सर कीड़े ले जा सकते हैं। यानी क्रियात्मक रूप से देखूं, कारक के आधार पर देखूं, तो ये सर एक प्रकार का क्या हो गया? पर परागण हो गया। मैंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कारक की जरूरत पड़ेगी, कारक की जरूरत पड़ेगी। जैसे कारक की जरूरत किसमें पड़ती है? पर परागण में। सर ऐसे यहां पर भी कारक की जरूरत पड़ रही है। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सर, कारक के आधार पर क्रियात्मक रूप पर कैसा है? पर परागण है। मैंने कहा ओके। अब ध्यान से देखिएगा, मेरे पड़ोसी के घर पर, ध्यान से सुनना, मेरे पड़ोसी के घर पर जो गुलाब का पेड़ था ना, वो था पीले रंग का। और मेरे घर पर जो गुलाब का पेड़ जो था वो था लाल रंग का। लाल रंग के पुष्प थे। ठीक है, मेरे पड़ोसी के घर पीले रंग का गुलाब और मेरे घर पर लाल रंग का गुलाब था। ठीक है, अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं, सोच समझकर मुझे बताना, हैं दोनों गुलाब? हाँ जी सर, दोनों गुलाब हैं। मान लेना, मान लो बाबू, ये गुलाब है, ये भी गुलाब है। ये गुलाब का जो पेड़ जो था, इस पर जो पुष्प लगे हुए वो पीले रंग के हैं। यहां पर जो गुलाब का पुष्प है उसमें जो पुष्प लगे हुए लाल रंग के हैं। ठीक है, आप मुझे बताएं, हैं तो दोनों गुलाब, यानी जाति तो सेम है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आनुवांशिक रूप से, जेनेटिकली क्या दोनों सेम है? सोचो, आनुवांशिक रूप से दोनों सेम है क्या? सोचकर आंसर दीजिए, क्या आनुवांशिक रूप से सेम है? क्या दोनों में जीन्स, दोनों में गुणसूत्र, दोनों में डीएनए सेम सेम मिलेंगे कि अलग अलग मिलेंगे?
ये लंबा था मान लो और ये बोने हैं। मेरे घर पर जो है लाल रंग के जो गुलाब हैं ये बोने हैं, जो मेरे पड़ोसी के घर थे वो लंबे लंबे थे। सोचिए आनुवांशिक रूप से सेम है कि अलग अलग हैं? यस, वेरी गुड आकाश चौरसिया, वेल डन बेटा। सर जाति तो सेम है लेकिन जेनेटिकली अलग अलग है। जाति तो समान है लेकिन आनुवांशिक रूप से दोनों क्या हैं? भिन्न हैं, अलग अलग हैं। बिल्कुल, चलो जी, ठीक है, ठीक है, समझ में आया। अब आप मुझे बताना, पर परागण जब होता है क्या आनुवांशिक रूप से समान पादपों के बीच में होता है या असमान पादपों के बीच में होता है? बहुत सिंपल लाइन में प्रश्न पूछा, फिर से पूछ रहा हूं, ध्यान से सुनना। क्या पर परागण जो होता है वो समान जाति के बीच में तो होता है, लेकिन आनुवांशिक रूप से अलग अलग पादपों के बीच में हो रहा है या नहीं हो रहा? आनुवांशिक रूप से दोनों कैसे हैं? समान है कि असमान है? सर असमान है, यानी आनुवांशिकता क्या है यहां पर? भिन्न है। आनुवांशिक रूप से भिन्न पादपों के बीच में हो रहा है। आनुवांशिक रूप से भिन्न पादपों के बीच में हो रहा है। अब आप मुझे बताएं, अगर यहां का यहां ही गिर जाए, लाल रंग के पुष्प में कहीं ना कहीं अगर स्वपरागण हो जाए, यहीं का यहीं गिर जाए, स्वपरागण आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आनुवांशिक रूप से समान होना चाहिए या असमान है? सोचना। पर परागण तो सर देखकर पता लग रहा है कि ये लाल ये पीले दोनों हैं गुलाब, लेकिन आनुवांशिक रूप से क्या है सर? ये दोनों भिन्न हैं। तो आनुवांशिक रूप से भिन्न पादपों के बीच में अगर हो रहा है तो पर परागण। तो अब आप मुझे बताएं, अगर लाल का लाल में होएगा, इस लाल पुष्प के परागकण इसी की वर्तिकाग्र पर जाएंगे, तो आनुवांशिकता अगर हम देखें तो क्या स्वपरागण आनुवांशिक रूप से समान है या नहीं है? यस सर, समान है। तो आनुवंशिक रूप से कैसे हैं? समान है। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई? इतनी सी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बता दीजिए तुरंत, मैं बात कर रहा था सजात पुष्पी परागण की। अगर मैं क्रियात्मक रूप से देखा, कारक के आधार पर देखा, तो सजात पुष्पी परागण कैसा है सर? पर परागण जैसा है, कारक के आधार पर। क्योंकि ये कराने के लिए क्या चाहिए सर? कारक चाहिए। तो कारक के आधार पर तो सर कैसा? पर परागण जैसा। लेकिन अब मैं आपसे पूछता हूं, आनुवांशिक रूप से कैसा है? आप आंसर दीजिए। आनुवांशिक रूप से अगर मैं आनुवांशिकता के आधार पर देखूं, इसी पादप के इस पुष्प से निकलकर इसी पादप के दूसरे पुष्प पर जा रहा है, यानी लाल से लाल में जा रहा है। तो अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, ये कैसा परागण होगा? क्या मानूंगा? अगर मैं आनुवांशिकता को मापदंड मानकर चल रहा हूं तो तब मैं इसको कैसा परागण मानूंगा? क्या इसको मैं स्वपरागण मानूंगा या इसको मैं पर परागण मानूंगा? सोच समझकर आंसर दीजिएगा। अगर आनुवांशिक रूप से देखूं, अगर मैं यहां से निकालकर यहां पर डालूं, लाल से निकालकर लाल में डाल रहा हूं, बताओ क्या होएगा? आनुवांशिक रूप से समान होगा कि असमान होएगा? यस सर, आनुवांशिक रूप से समान होएगा। और आनुवांशिक रूप से समानता किसमें मिलती है? पर परागण में कि स्वपरागण में? सर स्वपरागण में। तो आनुवांशिक रूप से अगर मैं देखता हूं तो क्या है? ये स्वपरागण है। और क्रियात्मक रूप से अगर मैं देखता हूं तो ये पर परागण है। यानी सजात पुष्पी परागण जो है वो पर परागण के जैसा भी है, वो स्वपरागण के जैसा भी है। क्यों? क्योंकि सजात पुष्पी परागण में कारक की जरूरत है, और कारक की जरूरत किसमें पड़ती है? पर परागण में। लेकिन आनुवांशिक रूप से देखो, लाल से लाल में जा रहा है, एक ही पादप के एक पुष्प से उसी पादप के दूसरे पुष्प में जा रहा है। आनुवांशिक रूप से देखा तो समानता मिल रही है, और आनुवांशिक रूप से समानता किसमें मिलती है? स्वपरागण में। तो ये है कहानी। अब आप मुझे बताएं, क्या ये समझ में आया या चीरता हुआ निकल गया? हां जी, प्यारे प्यारे लाइक्स दे दीजिएगा ताकि मुझे पता लग जाए हां भैया समझ में आया या नहीं आया। सर दोनों की तरह है, वेरी गुड।
मजा आ गया, बहुत ही बढ़िया। सर आपकी क्लास डेली होती है? हाँ जी बेटा जी, डेली होती है, 12:30 बजे होती है। बहुत ही बढ़िया, समझ में आ गया। आय हाय, मौज कर दी बेटा, बहुत ही बढ़िया। मोनिका, आरबीएस, भूमिका, राजवर्मा, उजाला, सुरेंद्र, कीर्ति, यूएस स्टडी, अनुज, अजय, सना, क्वीन, विकास, ओम प्रकाश, सना, अंजलि, अंशु, रंजना, अजीत, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, इधर से भी क्लियर है। खुशहाल, शालिनी, रंजय, चलिए दिशा, वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो ये हमने पढ़ा सजात पुष्पी परागण क्या होता है ये समझा, कैसा होता है ये समझा। अब इसका एक उदाहरण मैं आपको बता देता हूं बेटा जी। सजात पुष्पी परागण का सिर्फ एक उदाहरण याद रख लेना, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी याद रखना। ये मिलता है किसमें? मक्के में, कॉर्न में। याद रखना किस में मिलता है बेटा जी? मक्के में मिलता है। क्या? सजात पुष्पी परागण। और भी कई सारे उदाहरण हैं, लेकिन मेन उदाहरण याद रखना क्या? मक्का। अब आप मुझे बताएं, क्या आप अपने साथ कॉपी और पेन लेकर बैठे हो? क्या लिखते जा रहे हो? हाँ जी, लिखते जा रहे हो, बहुत ही बढ़िया। सलोनी यादव, बहुत ही बढ़िया। सर जी आपका दीवाना हो गया, ओए होए होए होए, मार ही डालोगे आज तो। चलो आगे चलते बेटा जी। अब बात करने वाले हैं ये दो परागण की, एक है स्वय परागण और एक है पर परागण। आइए सबसे पहले बात करेंगे किसकी? स्वय परागण की, फिर बात करेंगे पर परागण की। आइए सबसे पहले ये हमने देख ही लिया है, स्वय परागण, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वय युग्मन, ऑटोगेमी, है जी, कई सारे नाम हैं, बताए आपको। सेल्फ पॉलिनेशन बोल दीजिए, स्वय परागण बोल दीजिए, ऑटोगेमी बोल दीजिए, स्वय युग्मन बोल दीजिए। लिखूं क्या? लिख दूं? चलो लिख देता हूं। स्वय परागण यानी सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा नाम स्वय युग्मन यानी ऑटोगेमी। ठीक है जी, चीज सेम ही है। एक ही पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं। प्रभु, सीधा सीधा समझ में आ जाएगा, बच्चे वाली चीज है। क्या कहलाएगा? स्वय परागण। डंडना डंडन। हाँ जी, चलें आगे। सर हम लिख रहे हैं, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया उपाध्याय। चलिए अब ध्यान से सुनना। सर इतना समझ में आ गया, स्वय परागण अगर आनुवांशिकता के आधार पर देखते हैं तो समानता मिल रही है। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। अब मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करने वाला हूं, जरा देखिएगा। स्वय परागण कराने के लिए अनुकूलन, प्रभु इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो तीसरा बिंदु है, इससे तो भयंकर प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, पूछे जाएंगे। किसकी बात कर रहे हैं? स्वय परागण के लिए अनुकूलन। हमेशा जब भी हेडिंग होती है ना, उस हेडिंग को फील करो। क्या लेखक आपसे क्या कहना चाहता है? सोचो, ये लेखक, ये पुस्तक जो हमारी एनसीईआरटी, एक लेखक है जो आपसे कुछ कहना चाह रही है। क्या हेडिंग दी उसने? स्वय परागण के लिए अनुकूलन। अब अनुकूलन का मतलब, एक होती है अनुकूल परिस्थिति, एक होती है प्रतिकूल परिस्थिति। अनुकूल यानी लाभकारी, प्रतिकूल यानी हानिकारक। स्वय परागण के लिए अनुकूलन यानी अगर मुझे स्वय परागण कराना है तो कौन कौन सी परिस्थितियां होंगी जिम्मेदार स्वय परागण कराने के लिए। ऐसी परिस्थिति को मैं क्या बोलूंगा? स्वय परागण के लिए अनुकूलन। यानी वो फेवरेबल कंडीशन, वो कंडीशंस जो फायदेमंद है, जो रिस्पॉन्सिबल है, जो उत्तरदायी हैं क्या कराने के लिए? स्वय परागण कराने के लिए। वो कौन सी हैं? सर वो ये 3 परिस्थितियां हैं। यानी अगर ये 3 परिस्थितियां होंगी तो चांसेस हैं किस चीज के? स्वय परागण के। वो है इस हेडिंग का मीनिंग। ठीक है, अब जी बात करते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां, कौन कौन सी कंडीशन है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, जो उत्तरदायी हैं स्वय परागण कराने के लिए। ये 3 है, जिसमें सबसे पहली है द्विलिंगी पुष्प। क्या है? द्विलिंगी पुष्प। अब मैं आपसे पूछता हूं, ये जो पुष्प जो था बेटा कैसा है? ये द्विलिंगी है कि एकल लिंगी? आप सीधा बोलेंगे सर द्विलिंगी। इसमें पुंकेसर भी हैं, सर स्त्री केसर भी है ना? अब इमेजिन करो, सोचो, अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर ना हो, सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ, अगर किसी पुष्प में स्त्री केसर नहीं है,
या पुंकेसर नहीं है? दिमाग लगाओ, क्या स्वयं परागण होगा? सोचो, खुद सोचो, सोचो, दिमाग लगाओ, सोचो। सिंपल सी चीज, अगर इस पुष्प में दोनों लैंगिक अंग हैं, यहां से पुंकेसर के पराग कोश से निकलकर इसी के स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पर चले गए, सर स्वयं परागण। सोचो अगर ये ना होता, पुंकेसर नहीं होते, पुंकेसर अगर नहीं होते, क्या स्वयं परागण होता? नहीं। सोचो अगर स्त्री केसर नहीं होता, नहीं होता, क्या स्वयं परागण होता? नहीं। तो स्वयं परागण कराने के लिए पुष्प का कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए सर? द्विलिंगी होना चाहिए। बताओ, इतनी सी सिंपल सी बात कौन नहीं समझेगा? कोई है यहां पर जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? है कोई बांगड़ू? हाँ भैया, है कोई आप में से ऐसा जिसको ये चीज समझ में नहीं आई? आ गई ना? सिंपल सा था ना? चलें आगे। हाँ जी सर, द्विलिंगी है। फिर देख, वायु परागण। अरे पगला गए हो क्या? हैं? कहां से आ गया वायु परागण? अरे ये फटा और इसके फटने से एकदम से परागकण निकले, धुड़ुम परागकण निकले और निकलकर यहां पर पहुंच गए। कोई हवा नहीं चल रही, कोई पानी नहीं चल रहा, कोई कुछ भी नहीं है। सिंपल, ये फटा और इसके फटने से परागकण एकदम से बाहर निकले, धड़ाम, और जैसे निकले इसकर आकर बैठ गए। ठीक है, क्या हो गया? स्वयं परागण हो गया। सिंपल सा था। सर जी अंग्रेजी में भी बता दीजिए। क्या बताऊं बेटा, अंग्रेजी में नाम लिख तो दिया। स्वयं परागण को सेल्फ पॉलिनेशन, ऑटोगेमी बोलते हैं। ठीक है, हाँ जी। द्विलिंगी का मतलब क्या होता है? बाइसेक्सुअल। पुष्प कैसा होना चाहिए? बाइसेक्सुअल होना चाहिए, बाइसेक्सुअल होना चाहिए। अब बेसिकली ये जो बाइसेक्सुअल शब्द जो होता है, ये जानवरों के लिए या जंतुओं के लिए उपयोग में आता है ना? पादपों में जो उपयोग में आता है उसको हम बोलते हैं मोनोशियस। मोनोशियस, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, उभय लिंगिता। अंग्रेजी, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? उभय लिंगिता। ठीक है, चलें आगे। सिंपल सा था। क्या ये लाइन समझ में आ गई है? चलें। क्या पुष्प का कैसा होना चाहिए? सर पुष्प जो है वो द्विलिंगी होना चाहिए, यानी उसमें दोनों लैंगिक अंग होने चाहिए, तो ही चांसेस हैं किसके? स्वयं परागण होने के। मैंने कहा डन डना डन डन, बहुत ही बढ़िया। आगे चलते हैं। अब है समकाल पक्वता। सर जी ये समकाल पक्वता क्या है? सर जी ये समकाल पक्वता क्या है? देखो लेखक क्या कहना चाहता है आपसे, देखो लेखक की भावनाओं को समझो। लेखक क्या कह रहा है? सम यानी समान, काल यानी टाइम, पक्वता यानी परिपक्वन होना, मैच्योरिटी आना। ठीक, सम यानी सेम, काल यानी टाइम, और पक्वता यानी मैच्योरिटी। ठीक है, सिंपल। अब इधर देखना, मैंने बोला यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, मैंने बोला यहां पर ये जो था ना, ये मान लो पुष्प जो है वो द्विलिंगी है। मैंने बोला पुष्प जो है वो द्विलिंगी। आपने बोला ठीक है सर, अब तो सर चांसेस हैं सर स्वयं परागण होने के। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल है। मैंने बोला पुष्प जो है वो द्विलिंगी है। आपने बोला ठीक है, लेकिन अब इधर देखना, मान लो पराग कोश से परागकण निकले आज कितने बजे? 2 बजे। कितने बजे निकले? 2 बजे। आज इस पेड़ के, इस पुष्प के परागकोश से परागकण निकले कितने बजे? सर 2 बजे। यानी परागकोश फट गया। परागकोश फट गया यानी परागकोश ने अपना काम कर दिया, अंदर परागकण थे बना दिए और ये फट गया, यानी परागकोश पूरी तरीके से क्या हो चुका है? परिपक्व हो गया और फट गया। और फटकर 2 बजे क्या निकाल दिए? सर परागकण निकाल दिए। मैंने कहा जी बल्ले बल्ले, बहुत ही बढ़िया। लेकिन सर ये जो स्त्री केसर है ना, इसकी जो ये वर्तिकाग्र है ना, ये परिपक्व नहीं हुई। मतलब कि अगर यहां पर परागकण आ भी जाएं तो
तो ये परागकण जो है अंकुरित नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि ये अभी परिपक्व नहीं हुई है, ये अभी परिपक्व नहीं हुई है। ये ना सर, ये ना आज परिपक्व नहीं हो रही है, ये ना 1 महीने बाद परिपक्व होगी। अब आप मुझे बताएं, क्या सेम टाइम पर परिपक्वन हो रहा है? क्या सेम टाइम पर दोनों परिपक्व हो रहे हैं? क्या सेम टाइम पर मैच्योरिटी आ रही है? नहीं सर, ये आज परिपक्व हो रहा है और सर ये 1 महीने बाद परिपक्व होने वाला है। प्रभु जरा सोचिए, यहां से यहां अगर आ भी गए तो क्या अंकुरित हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। और जब अंकुरित नहीं हो पाएंगे तो जरा सोचिए, क्या स्वयं परागण हो जाएगा? क्या ये तो वेस्ट चले गए? ये जो परागकण यहां आकर बैठे ये तो वेस्ट चले गए। क्यों? क्योंकि सर ये परिपक्व नहीं हो रहा। मैंने कहा जी बहुत बढ़िया, सर इसका उल्टा करके देख ले। मैंने कहा एक बार उल्टा करके भी देख लेते हैं इसका। मैंने बोला आपसे कि अब ना ये जो वर्तिकाग्र है ये परिपक्व हो गई है आज 2 बजे, यानी ये परिपक्व हो गई है। इट मींस ये अब कोई अगर परागकण आता है ना तो उसको अंकुरित होने देगी, लेकिन समान जाति का होना चाहिए, समान जाति का होना चाहिए। ऐसा नहीं है गुलाब का है और जैस्मिन का आ गया तो वो अंकुरित हो गया, नहीं, समान जाति का होना चाहिए। यानी ये तो परिपक्व हो गई है आज 2 बजे, लेकिन ये बांगड़ू ना ये निकाल ही नहीं रहे, ये निकाल ही नहीं रहे। क्या नहीं निकाल रहे? परागकण नहीं निकाल रहे, यानी ये अभी परिपक्व नहीं हुआ। अब जी, पबजी नहीं, अब जी बताओ, क्या यहां से यहां परागकण जा रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये तो परिपक्व नहीं हुआ। अब जब ये परिपक्व नहीं हुआ, ये परिपक्व हो गया, इमेजिन करो कोई और परागकण अगर यहां पर आ गया, इससे नहीं निकला, किसी और पुष्प से आ गया, क्या हो जाएगा? सर पर परागण हो जाएगा। कोई और परागकण आ गया, पड़ोसी के घर से आ गया, यहां पर आकर बैठ गया, सर पर परागण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर ये तो परिपक्व हो गई थी, ये बेचारे हुए ही नहीं। तो जरा सोचिए कि अगर पुष्प द्विलिंगी है, अच्छी बात है, लेकिन उस द्विलिंगी में दोनों लैंगिक अंगों का समान टाइम पर परिपक्वन होना जरूरी है। अगर दोनों सेम टाइम पर परिपक्व नहीं होंगे तो चांसेस हैं किसके? पर परागण के। बताओ बांगड़ू। समझ में आया? ये दूसरी कंडीशन क्या? सेम टाइम पर मैच्योरिटी होना, समान काल पक्वन होना, यानी सेम टाइम पर परिपक्वता आना भी जरूरी है। कब? जब पुष्प कैसा होएगा? द्विलिंगी होएगा। फिर से रिपीट करो बेटा, एक काम करना, आज जब लेक्चर खत्म हो जाएगा ना फिर से चला लेना। बहुत ही ढीला दिमाग है भाई तेरा, बहुत ही ढीला है। कितनी बार हैं अजीत बाबू, इतना ढीला दिमाग कितनी बार रिपीट करूं सिंपल सी चीज को? और कितना भाई? बेटा बादाम खा, ऐसे नहीं चलेगा। यस, पराग कणों का वर्तिकाग्र पर परिपक्वन समान समय पर होएगा, या मैं बोल सकता हूं ये पुंकेसर और स्त्री केसर अगर सेम टाइम पर परिपक्व होंगे तो वो भी क्या कहलाएगा? समकाल पक्वता। ठीक है, ये था सिंपल सी चीज। चलिए जी आगे चलते हैं। अब जी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अनुन्मिल्य परागणी पुष्प। सर जी ये क्या है? अनुन, इस वर्ड को जिंदगी भर याद रखना, ठीक है? इसको पकड़ो, इस शब्द को, और अपने दिमाग में फिट कर लो इस शब्द को। अनुन्मिल्य, अनुन्मिल्य अंग्रेजी में बोलते हैं क्लिस्टोगेमस फ्लावर या क्लिस्टोगेमी। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ठीक है? सिंपल तरीके से याद रखना है बेटा जी ये क्या है। ये अनुन्मिल्य परागणी पुष्प या क्लिस्टोगेमी का मतलब क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। यहीं पर ही बताता हूं, देखना, समझना, सोच समझकर मुझे एक चीज बताना। देखो ये मैं एक पुष्प बना रहा हूं, पीछे लाल पट्टी तो नहीं आ रही है? अगर आ रही है तो भैया हटा देंगे। हाँ जी, देखिएगा बेटा जी, यहां पर 2 पुष्प बना रहा हूं, है ना, और दोनों ना द्विलिंगी बना देता हूं। बस दोनों को पुष्पों को मैं द्विलिंगी बना रहा हूं। दोनों को द्विलिंगी बना दिया, ठीक है?
अब ध्यान से देखिएगा, इस पुष्प में आपको वो याद आ रहे हैं, ये रंगीन संरचना क्या थी, ये याद है सर? ये रंगीन संरचना का आपने बोला था दल, याद आ रहा है? पैटल बोला था अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं दल। ठीक है जी, देखना जरा, ये दल था, ठीक, और यहां पर दल जो है जगह कम है, लेकिन पूरी फीलिंग के साथ समझना, जरा सोच समझकर मुझे बस इतनी सी बात बताना, इन दोनों पुष्पों में कहां पर दल खुले हुए हैं? इन दोनों पुष्पों में फर्स्ट और सेकंड में, सोच समझकर मुझे बताना, फर्स्ट और सेकंड में कहां पर दल जो हैं चलो अब देख लिया, अब मुझे बताओ कौन सी परिस्थिति में पुष्प खुला हुआ है और कौन सी परिस्थिति में पुष्प बंद है? बस इतनी सी बात देखकर बता दो, कहां पर आपको दल पूर्ण रूप से पुष्प को बंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बंद कौन सी परिस्थिति में, फर्स्ट के सेकंड? अरे कोई भी बता देगा सर, सेकंड ओपन है, सर फर्स्ट क्लोज है, वेरी गुड सर, सेकंड ओपन फर्स्ट क्लोज, बहुत ही बढ़िया सर, सेकंड खुला हुआ है, पहला वाला बंद है। इतनी सी बात समझ में आ गई? यानी ये जो दल, ये दल दिख रहे हैं, दल, अगर ये दल इस पुष्प को बंद कर ले, ये पुष्प बंद हो जाए, तो ऐसे बंद पुष्पों को, ध्यान से सुनना, ऐसे बंद पुष्पों को, ऐसे बंद पुष्पों को हम बोलते हैं अनुन्मील्य पुष्प। क्या बोलते हैं? अनुन्मील्य पुष्प बोलते हैं। जिनको अभी भी समझ में नहीं आया, अनुन्मील्य पुष्प का मतलब बंद पुष्प, अब समझ में आ गया? बंद पुष्प, बस जी अब क्लियर है। ये देखो, ये पुष्प जो हैं, इनके दल जो हैं, इनके दल बंद अवस्था में है, क्लोज्ड है, क्लोज्ड फ्लावर है। अब आप मुझे बताएंगे सोच समझकर, एक पुष्प है बंद, एक पुष्प है खुला, एक पुष्प है बंद, एक पुष्प है खुला, कौन सी परिस्थिति में स्वयं परागण होने के चांसेस है? दिमाग लगाना। सर यहां पर स्वयं परागण हो सकता है, मैं बोलूंगा हां हो सकता है, मना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं और से भी तो परागकण आ सकता है। यस सर, आ तो सकता है, क्योंकि पुष्प खुला हुआ है, स्वयं परागण भी हो सकता है, मना नहीं कर रहा। पुष्प द्विलिंगी है, पुष्प जो है वो समकाल पक्वता दिखा रहा है, लेकिन मान लो अगर विषम काल पक्वता दिखाता, दोनों सेम टाइम पर परिपक्व ना होते और कोई और परागकण यहां पर आ जाता, क्यों? क्योंकि पुष्प है खुला हुआ, तो जरा सोचिए क्या हो जाता? सर पर परागण हो जाता। यानी इस पुष्प में स्वयं परागण भी हो सकता है, पर परागण भी हो सकता है, लेकिन प्रभु इस पुष्प में जरा गौर से देखो, इस पुष्प में क्या चांसेस हैं आपके हिसाब से? क्या होना चाहिए इसमें? पहली वाली कंडीशन में क्या कोई और परागकण आने की संभावना है? यहां पर सोचो, क्या कोई और परागकण यहां पर आ सकता है? सोचो, नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि पुष्प है बंद। अब बताओ, जब पुष्प बंद कर दिया, कोई और परागकण नहीं आ सकता, ये पुष्प द्विलिंगी है, समकाल पक्वता दिखा रहा है, तो जरा सोचिए, दिमाग लगाएं, क्या यहां पर 100% 100% स्वयं परागण होने के चांसेस हैं या नहीं है? बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात। क्या यहां पर 101% स्वयं परागण होने के चांसेस है या नहीं है? बिल्कुल हैं। और ऐसा पुष्प, ऐसा बंद पुष्प आपका क्या कहलाता है? अनुन्मील्य परागणी पुष्प, क्लिस्टोगेमस फ्लावर कहलाता है, जो मिलता है किसमें? पादप का नाम याद रखना, पोर्चुलाका, गुल मेहंदी, कोमेलिना, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। हां जी, बताएं, क्लियर है कहानी?
क्या ये स्व परागण के लिए अनुकूलन क्लियर हैं? सर क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। हाँ जी, चले आगे, मजा आ गया। चलिए सर लिखवा दीजिए। अरे लिखे तो पड़े हैं। द्विलिंगी पुष्प नहीं लिख सकता, द्विलिंगी पुष्प का मतलब नहीं पता। हर चीज मतलब चम्मच में डालकर मुंह में डाली जाए तभी तुम आगे बढ़ोगे। खुद कुछ नहीं करना, कितने कतई मेहनत नहीं करनी है, बिल्कुल ठान रखा है जो मिल जाएगा बस वहीं से काम चलेगा, खुद तो कुछ करना ही नहीं है ऐसा क्या? अरे खुद भी कुछ मेहनत किया करो, थोड़ा बहुत पढ़ा करो, थोड़ा बहुत अपने नोट्स बनाया करो, है सब कुछ बस मिल जाए। हमें तो कुछ नहीं करना, बस हमें सब कुछ मिल जाए, हम बस उसी में राजी हैं। सर लिखवा भी दो, सर रटा भी दो, सर पेपर भी आप ही दे आओ हमारी जगह, है ना, पेपर भी आप ही दे आओ। हम क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, हमें बस सोना है बस, और कुछ नहीं करना। खुद बनाया करो, पढ़ा करो, नोट्स बनाया करो, सारी चीज बता दिए। स्व परागण के लिए अनुकूलन, द्विलिंगी पुष्प का होना, समकाल पक्वता का होना, अनुनमिल्य का होना। अनुनमिल्य पुष्प का मतलब बंद पुष्प का होना। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब ये तो थी अनुकूलन, अब आगे चलते हैं। स्व परागण के लाभ क्या है? स्व परागण के लाभ क्या है? मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूं। मैंने बोला एक पेड़ लंबा है, ध्यान से सुनना, एक पेड़ लंबा है ना, और उस पेड़ में जो पुष्प जो हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, एक पेड़ लंबा है, कैसा कैरेक्टर है, कैसा लक्षण है? सर प्रभावी, क्योंकि लंबापन प्रभावी है। मैंने कहा ठीक है। पुष्प कितने हैं? बहुत सारे, यानी आगे चलकर उस पुष्प से क्या बनेंगे? सर फल बनेंगे। सर फल भी बहुत सारे लग रहे हैं, उसमें बीज भी होंगे, बीज भी बहुत सारे। ठीक है, जरा सोचिए, ऐसे पेड़ में अगर स्व परागण होगा, ऐसे पेड़ में अगर स्व परागण होगा तो अगली पीढ़ी भी कैसी आएगी? सेम टू सेम नहीं आएगी? सोचिए, अगली पीढ़ी भी कैसी आएगी? सर सेम टू सेम आएगी। अगला जो वंश आएगा वो भी बड़ा होगा, उसमें भी बहुत सारे पुष्प होंगे, उसमें भी बहुत सारे फल बनेंगे, बहुत सारे बीज होंगे। यानी अगर लगातार दे दनादन अगर स्व परागण होता जाए तो आगे आने वाली जो पीढ़ियां जो होंगी वो समान होंगी या विभिन्नताएं लाएंगी? सोचो, समानताएं होंगी या विभिन्नताएं आएंगी? समान होंगी या अलग अलग होंगी? सर सेम होंगी। तो जरा सोचिए, क्या सोचना, क्या शुद्धता बनी रहेगी? सोचना, क्या शुद्धता बनी रहेगी? शुद्धता का मतलब कि कोई नया लक्षण आएगा क्या? नहीं आएगा, कोई नया लक्षण नहीं आएगा। जो लक्षण है वही के वही लक्षण बने रहेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं? शुद्धता बनी रहेगी, प्योरिटी बनी रहेगी। कब? जब क्या होएगा? स्व परागण। ठीक ना? देखिए कैसा होता है ये स्व परागण? सरल होता है, सरल किस आधार पर? सब कुछ भी नहीं चाहिए, कोई कीट की जरूरत नहीं है, कोई हवा की जरूरत नहीं है, कोई पानी की जरूरत नहीं है, कोई मकरंद की जरूरत नहीं है। आप बोलेंगे सर मकरंद मकरंद मकरंद, आपने कुछ बोला सर, आपने बोला मकरंद। अभी आ रहा, दिखा रहा हूं, ये होता है मकरंद, ये मकरंद अभी दिखाऊंगा। पहले एक बार इनको तो पढ़ लें। सर ये सिंपल प्रोसेस है। हाँ जी बिल्कुल सरल है। परागकोश फटा, परागकण निकले, उसी की वर्तिकाग्र पर पहुंचे, दे दनादन क्या हो चुका है? परागण हो चुका है, निषेचन हो जाएगा, फल बन जाएगा, बीज बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिंपल सरल प्रोसेस है। परागकण व्यर्थ नहीं होते, इनकी कम संख्या में आवश्यकता होती है। जरा सोचिए, एक मुझे परागण कराना है, मतलब इन द सेंस कि मेरे घर से 10 घर दूर परागकणों को जाना है, मेरे घर से 10 घर दूर परागकणों को जाना है, यानी सर पर परागण होएगा। बहुत ही बढ़िया। कैसा होएगा? सर पर परागण होएगा। अब आप मुझे बताओ, हवा लेकर जा रही है, हवा लेकर जा रही है, मान लो हवा बीच में रुक गई, अब जी क्या करे? मान लो हवा जो लेकर जा रही है उसको पता है कहां लेकर जाना है, 10वें घर लेकर जाना है, उसको पता है हवा को, कि हवा को उस पुष्प ने बोला इनको ना एक काम कर 10वें घर पर ले जा। ऐसा क्या? नहीं ना। अब आप मुझे बताएं, क्या जो परागकण निकले पर परागण में, वो उनको पता था कहां जाना है? नहीं। क्या निश्चितता थी क्या? नहीं, अनिश्चितताएं ज्यादा थी,
अनसर्टेनिटी क्या थी, ज्यादा थी कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कितने पहुंचेंगे कितने नहीं पहुंचेंगे, पहुंच भी पाएंगे कि बीच में रुक जाएंगे। यानी बहुत सारी क्या है, अनिश्चितताएं हैं। कब? जब पर परागण होएगा। लेकिन जरा सोचिए, स्वपरागण, ये फटा परागकण, सॉरी ये फटा परागकोश यहीं के यहीं निकल गए। जरा सोचिए, बहुत सारे परागकण बनाने पड़ेंगे क्या? बहुत सारे, कि दूर तक ले जाना नहीं रे, वहीं के वहीं ले जाना, तो बहुत सारे परागकण बनाने पड़ेंगे। नहीं ना, तो परागकण व्यर्थ जाएंगे क्या? व्यर्थ किस में जाएंगे? जब क्या होएगा, पर परागण होएगा, तब जाएंगे व्यर्थ। यहां पर व्यर्थ नहीं जाएंगे। समझ में आया? तो यहां पर व्यर्थ नहीं जाएंगे, यानी बहुत सारे पराग कणों के निर्माण की जरूरत नहीं है। इतने से, थोड़े से ही हमारा क्या हो जाएगा, काम चल जाएगा। सिंपल सी स्टेप थी, सिंपल सी दो परिस्थितियां समझ में आ गई हैं क्या? स्वपरागण के लाभ, ज्यादा परागकण मत बनाओ, जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा परागकण बनाओगे तो ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। अरे जरा सोचिए, एक पुष्प है जो परागकण बना रहा है, हजारों करोड़ों परागकण बना रहा है, क्या खर्च करनी पड़ रही है उसको? ऊर्जा। यहां पर बहुत सारी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी क्या? नहीं, ज्यादा एनर्जी थोड़ी ना खर्च करनी पड़ेगी, यहीं के यहीं पर गिराने हैं, थोड़े से परागकण से काम चल जाएगा। सोचिए, लाभ है या नहीं है? सर परागकणों की खपत कम होगी, यस बोल सकते हैं, म्यूजिकल साइंस बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तीसरा, पादपों में शुद्ध वंशक्रम बना रहेगा। यही तो मैंने आपको बताया था। अगर भैया स्वपरागण होता रहेगा तो उस पादप के वही लक्षण अगली पीढ़ी में आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। ठीक है जी, नो प्रॉब्लम। शुद्धता बनी हुई है, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब? जब स्वपरागण होएगा। तो ये थे 3 लाभ। एक चौथा लाभ और, पुष्प को मकरंद स्त्रावित करने की जरूरत नहीं होती। अब सर ये मकरंद क्या बला है? बेटा जी पहली बात तो मकरंद को याद रखना, इसको हम बोलते हैं नेक्टर। सर ये मकरंद, ये नेक्टर क्या है? ध्यान से सुनना, 2 शब्द मैं यूज में ले रहा हूं, सम्मोहक और परितोषक। 2 शब्द, सम्मोहक, परितोषक। हमारी एनसीईआरटी में ये दोनों शब्द दे रखे हैं बेटा जी, याद रखना, सम्मोहक, परितोषक। आप मुझे बताएं, ये सम्मोहक वर्ड का मतलब सम्मोहित करना, किसी को आकर्षित करना, किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, सम्मोहन कहलाता है। हाँ सर ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आ गया। परितोषक, सर ये परितोषक क्या है? परितोषक का मतलब है कि कोई चीज सम्मोहित होकर मेरे पास आई, आकर क्या करेगी? क्या करेगी? बदले में उसको कोई चीज दूंगा कि नहीं दूंगा? पुरस्कार दूंगा या नहीं दूंगा? तो परितोषक का मतलब होता है पुरस्कार। ठीक है, तो परितोषक का मतलब कि कहीं ना कहीं मैंने किसी चीज को सम्मोहित किया और सम्मोहित कर कर मैंने उसको क्या दे दिया? पुरस्कार दे दिया। ठीक है जी, समझ में आया? हाँ जी, अब बहुत ही बढ़िया उदाहरण, बहुत ही बढ़िया उदाहरण। आज जी मैं ना बहुत ही बढ़िया कपड़े पहन कर आया, बहुत ही बढ़िया कपड़े, बहुत ही बढ़िया, बड़ा सज धज कर आया। ठीक है, एक लड़की आकर्षित हुई, मेरे पास आई और बदले में मैंने उसको दे दी चॉकलेट। अब जी बताओ, अब देखो, ऐसे एग्जाम्पल तो 1 सेकंड में समझ में आते हैं आप लोगों को, है ना? क्या सम्मोहित किया और बदले में जब आया कोई चीज मेरे पास आई, मैंने उसको क्या दे दिया? पुरस्कार दे दिया। सम्मोहक, परितोषक। हाँ जी, आया ना? हाँ सर, ऐसे एग्जाम्पल दिया करो, बड़ी जल्दी समझ में आते हैं। अरे बांगड़ू, चलो सर समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएं सोच समझकर, क्या अगर हवा पराग कणों को लेकर जाने वाली है, हवा अगर पराग कणों को लेकर जाने वाली है, तो क्या पुष्प हवा को आकर्षित करेंगे, हवा को सम्मोहित करेंगे? आओ हवा, आओ हमारे पास आओ, हम तुम्हें पुरस्कार देंगे? नहीं ना। यानी वायु परागण जब होएगा, वायु परागण जब होएगा, सोचना, वायु परागण जब होएगा तो क्या उस पुष्प में कोई सम्मोहित करने वाली संरचना, कोई पुरस्कार देने वाली संरचना होंगी कि नहीं होंगी? आप बोलेंगे सर नहीं होंगी, क्यों? क्योंकि वायु लेकर जाने वाली है। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, वायु परागण होएगा तो ये दोनों चीजें नहीं होंगी। ये होती कौन है अभी मैं आपको बताऊंगा। ये दोनों चीजें नहीं होंगी जब क्या होएगा? वायु परागण। मैंने कहा ठीक है। सर जल परागण होएगा, जरा सोचिए, जल को आकर्षित करना है,
जल को सम्मोहित करना, आओ जल आओ हमारे परागकण लेकर जाओ, नहीं ना। तो जल परागण में भी कोई सम्मोहक की संरचना नहीं होगी, ना ही कोई परितोषक की संरचना होगी। ठीक है सर, ना ही जल परागण में ना ही वायु परागण में पुष्प में कोई सम्मोहक या परितोषक के रूप में कुछ नहीं मिलेगा। अब आप मुझे बताएं, कीड़ा, कोई जंतु, अगर उसको आकर्षित करना है तो क्या पुष्प को कुछ सम्मोहित करने वाली, कुछ पुरस्कार देने वाली संरचनाएं उसमें होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा सोचिए। एक कीड़े को बुलाना है, आ कीड़ा आ मेरे पास आ। मैं एक पुष्प हूं और मुझे कीड़े को अपने तरफ आकर्षित करना है, मैं क्या करूंगा? क्या मैं उसे सम्मोहित नहीं करूंगा? हां जी करूंगा। क्या मैं बदले में उसको पुरस्कार नहीं दूंगा? हां जी दूंगा। तभी तो टिकेगा, तभी तो टिकेगा मेरे ऊपर। नहीं टिकेगा क्या? यस सर, बिल्कुल टिकेगा। तो सर सम्मोहित कैसे करूंगा? अरे भैया, उसके जो दल होंगे, दल दल कैसे होंगे सर? आकर्षित होंगे। उसके जो दल होंगे कैसे होंगे? गुलाबी होंगे, रंगीन होंगे, मतलब अलग अलग रंगों के होंगे। ठीक है, तो सम्मोहित कैसे किया? सर दल के द्वारा, सर पेटल के द्वारा। मैंने कहा बहुत ही बढ़िया सर, रंगीन संरचनाएं, पुष्प को वो रंगीन संरचनाएं दिखेंगी और खिंचते हुए चले आएंगे किसके पास? सर पुष्प के पास। सर आकर क्या करेंगे? आकर क्या करेंगे? आकर उन्होंने देखा अरे ये तो सिर्फ रंगीन संरचना है, कुछ मिल तो रहा नहीं है, चलो। तो रोकना भी तो पड़ेगा ना कि आओ प्रभु आओ, थोड़ी देर यहां पर ठहरो, तुम्हें कुछ खाने के लिए भी मिलेगा। अब खाने के लिए क्या मिलता है? तो परितोषक के रूप में, पुरस्कार के रूप में एक पुष्प में क्या होती हैं? मकरंद ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं? नेक्टर ग्लैंड्स होती हैं, मकरंद ग्रंथियां होती हैं, जो एक भोज्य पदार्थ के रूप में, किस रूप में? भोज्य पदार्थ के रूप में उस पुष्प में मिलती है। अब आप बोलेंगे सर कहां पर मिलती है? देखो प्रभु, थोड़ा सा पीछे ले जाता हूं, मैं फिर दिखा भी दूंगा। ये देख रहे हो, ये पुंकेसर जहां से निकला है ना, पुंकेसर जहां से निकल रहा है, बिल्कुल यहीं पर ही, यहां पर कुछ ग्रंथियां हैं। क्या बोला? कुछ ग्लैंड्स हैं, कुछ ग्रंथियां इस पुष्प में, जिनका नाम है मकरंद ग्रंथियां, जिनके अंदर भोजन है, जिनके अंदर क्या है? भोजन है, जिसके अंदर पोषणीय पदार्थ है। अब जरा सोचे, कोई कीड़ा आया, किसने आकर्षित किया? उसके दलों ने, सम्मोहित कर लिया। अब आकर क्या करेगा? सर खाना खाएगा। खाने के रूप में क्या मिलेगा? सर भोज्य पदार्थ। किस में मिलेगा? सर यहां पर जो मकरंद ग्रंथियां हैं, जो भोजन उत्पन्न करिए, जिसके अंदर क्या भरा पड़ा है? सर पोषणीय पदार्थ भरा पड़ा है। अब जरा सोचिए, यहां पर वो कीड़ा टिकेगा? और ये परागकोश जो फट गया था, इसने यहां पर क्या घेर रखे हैं? सर परागकण गिरे हुए हैं यहां पर। अब जरा सोचिए, उसके पैर पर चिपक जाएंगे? हाँ जी, चिपक जाएंगे। तो याद रखना, क्या ये जो सम्मोहक और जो परितोषक जो होते हैं, इनकी जरूरत किसमें होती है? क्या वायु परागण में? नहीं। क्या जल परागण में? नहीं। किसमें? कीट परागण में। अब आप मुझे बताएं, कौन सा परागण पढ़ रहे हैं? सर स्वय परागण। यहीं का यहीं गिर जाएगा। हमने बोला स्वय परागण क्या था? सर यहीं का यहीं गिर जाएगा। सर सोचिए, यहीं का यहीं गिर जाएगा, यहीं के यहीं गिर जाएंगे। ये थोड़ा सा ऊपर बना दिया, इसको थोड़ा सा नीचे मान लीजिए। यहीं का यहीं गिर गए, ये फटा, यहीं के यहीं गिर गए। जरा सोचिए, क्या यहां पर किसी कीड़े की आवश्यकता है? नहीं। किसी कीड़े की आवश्यकता है क्या? नहीं। हवा की आवश्यकता है? नहीं। जल की आवश्यकता है? नहीं। सोचिए, दिमाग लगाए, क्या यहां पर मकरंद ग्रंथियों का उत्पन्न होना जरूरी है? नहीं। तो ये था लाभ, क्या कि पुष्प जो है उसको कोई मकरंद ग्रंथियां नहीं बनानी है, कुछ नहीं बनाना है, क्योंकि मकरंद ग्रंथियां बनाने के लिए भी क्या खर्च करनी पड़ेगी? ऊर्जा। और ये होता है मकरंद। ये देख रहे हैं, ये कुछ जेली के समान दिख रहा है, कुछ चमकीला चमकीला जेली के समान कुछ पदार्थ दिख रहा है। ये है बेटा जी मकरंद। और इस मकरंद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि मकरंद बनाने के लिए भी, भोजन बनाने के लिए भी ऊर्जा खर्च होएगी, और हमें ऊर्जा नहीं खर्च करनी मकरंद बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि स्वय परागण कराना है, किसी कीट पीट की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ लाभ थे। अब आते हैं सीधा किस पर? हानियों पर। अब सीधा हानि पर आते हैं। हाँ जी, कुलदीप साहू, मेरे से पूछ ले बेटा, मैंने कहां से स्टडी करी थी है? हाँ, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया खुशहाल, बहुत ही बढ़िया। चले आगे, चलिए अब आप मुझे बताएं, स्वय परागण की हानियां क्या होंगी?
स्व परागण की हानियां क्या होंगी? जरा सोचिए, एक पेड़ जो है वो बोना है, एक पेड़ जो है वो बोना है। अगर मैं उसमें लगातार स्व परागण कराता जाऊं कराता जाऊं कराता जाऊं कराता जाऊं तो आगे आने वाली पीढ़ियां कैसी रहेंगी सर? बोनी बनी रहेंगी, लंबी तो आएगी ही नहीं, आ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि नया लक्षण तो आ ही नहीं रहा सर, विभिन्नताएं तो आ नहीं रही है। विभिन्नताएं कब आती हैं? जब कोई और परागकण आएगा, जब क्या होएगा सर? पर परागण होएगा, तब हो सकता है कोई नया लक्षण आ जाए जिससे वो बौना पेड़, उसका अगला वंश कैसा हो जाए? लंबा हो जाए। तो प्रभु जरा सोचिए, स्व परागण आप लगातार दे दनादन कराते जा रहे हो, करते जा रहा है, एक पेड़ करता जा रहा है, तो उसके वही लक्षण बने रहेंगे। यस, बने रहेंगे, नए लक्षण तो आएंगे नहीं। अब जरा सोचिए, लक्षण जो थे वो बड़े बेकार से थे, तो आगे आने वाली पीढ़ियों में भी बेकार लक्षण ही चलते रहेंगे कि नहीं चलते रहेंगे? चलते रहेंगे ना। तो मुझे अगर अच्छे लक्षण लाने हैं, मुझे विभिन्नताएं लानी है, मुझे चेंजेस लाने, मुझे परिवर्तन लाने, मुझे उच्चतम क्वालिटी के लक्षण लाने हैं, तो मुझे क्या कराना पड़ेगा? पर परागण कराना पड़ेगा। तो जरा सोचिए, स्व परागण की हानियां क्या हो गई? ये सारी क्या है? हानियां हैं। पादप विकास की संभावनाएं कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि विभिन्नताएं जब तक नहीं आती तो विकास नहीं होता। अब ये खुद कॉमन सेंस लगा सकते हैं, जब तक चेंजेस नहीं आएंगे, जब तक परिवर्तन नहीं आएंगे, तब तक क्या नहीं होएगा? विकास। अरे भैया, विकास की परिभाषा ही क्या है? क्या लाना? चेंजेस लाना। तो विभिन्नताएं नहीं आती है किसमें? लगातार स्व परागण में। विभिन्नताएं नहीं आएंगी तो विकास नहीं होएगा, और कहीं ना कहीं नए नए लक्षण नहीं आएंगे। अगर पेड़ के अंदर उत्पादकता कम है, लगातार स्व परागण करता रहेगा, तो आगे आने वाली पीढ़ी जो होगी उसमें भी उत्पादकता कम होगी, उससे आगे आने वाली में भी उत्पादकता कम होगी। तो उत्पादकता अगर बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? पर परागण करना पड़ेगा। स्व परागण की यह हानि है क्या? उत्पादकता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यस, बताएं, यहां तक की चीज क्रिस्टल क्लियर? कोई कंफ्यूजन नहीं ना? ये था बेटा जी हमारा स्व परागण। अब इसके बाद बज्जी आती है किसकी? पर परागण की। ठीक है, अब देखिए, ये जो पर परागण है ये आप जानते हैं, मैंने आपको बता दिया है। क्या? जब एक पुष्प का परागकण उसी जाति के दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचता है। बताया कि नहीं बताया? स्टार्टिंग में बता दिया पर परागण का मीनिंग। इसको जीनोगेमी भी बोलते हैं, है ना? इसको क्या बोलते हैं? जीनोगेमी भी बोलते हैं। याद रखिएगा, पर परागण, जीनोगेमी, भूल मत जाइएगा। चलिए जी, हाँ जी, क्या बोला था? एक मेरे घर पर पुष्प, एक मेरे पड़ोसी के घर पर पुष्प, दोनों समान जाति के हैं, उसी जाति के हैं, और उनके बीच में अगर परागण होएगा तो क्या कहलाएगा मेरे भाई? पर परागण कहलाएगा। ठीक है, एक ही पादप नहीं, अलग अलग पादप का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आप मुझे बताइए, पर परागण कराने के लिए क्या किसी कारक की जरूरत नहीं है? यस सर, बिल्कुल जरूरत है। अब ये कारक दो हो सकते हैं, या तो आपका जल हो सकता है या वायु हो सकती है, और जल और वायु दोनों ही निर्जीव हैं। ऐसे कारक को हम क्या बोलेंगे? अजैविक कारक। जबकि आपके अगर जंतु अगर कराएंगे, अब आप पूछेंगे सर कौन से जंतु कराएंगे? कीट भी करा सकते हैं, घोंगा भी करा सकता है, ठीक है, और आपका सांप भी करा सकता है, चमगादड़ भी करा सकता है, पक्षी भी करा सकते हैं, कई जंतु करा सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर जैविक कारक यानी वो कारक जो जीवित हैं यानी सजीव हैं जैसे जंतु, अजैविक कारक यानी जो निर्जीव है जैसे जल और वायु। अब इनको बेटा जी हम पढ़ेंगे कल। किनको? सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? ये वायु परागण, इसके कुछ लक्षण देखेंगे, ये ढेर सारी चीजें पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही था। यानी कुल मिलाकर मैं बोलूं, कल से, कल जो हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? पर परागण पढ़ेंगे। ठीक है, अब बताओ जी, सांप कैसा होगा सर? अभी बताऊंगा, कल बता दूंगा, तसल्ली रखो, थोड़ा सा सस्पेंस रखो, आएगा। चमगादड़ भी दिखा दूंगा, सांप भी दिखा दूंगा। ठीक है जी, चलें आगे। आइए बेटा, अभी क्विज और अटेंड करते जाओ, फिर मस्त खाना खाओ। चलिए, पहला प्रश्न बेटा जी आपके सामने आता हुआ फर्स्ट। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। याद करिएगा, पढ़ाया था आपको, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु का निर्माण होता है। समसूत्री विभाजन के पश्चात, एक मोटी भित्ति के निर्माण के पश्चात, विभेदन के पश्चात, या अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात। जल्दी से आंसर दीजिएगा। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु जब बने थे तो कौन सा विभाजन हुआ था?
कुलदीप साहू बस यही करता रह जाएगा, कौन ऑफलाइन कौन ऑनलाइन, पढ़ाई पर मत ध्यान देना है ना। दूसरा प्रश्न, गुरु बीजाणु धानी किसके समतुल्य है? गुरु बीजाणु धानी क्या थी? नीट में प्रश्न पूछा गया है, गुरु बीजाणु धानी क्या थी? बीजांड था, भ्रूणकोश था, फल था, बीजांडकाय था। कौन था गुरु बीजाणु धानी? कौन थी गुरु बीजाणु धानी? तीसरा प्रश्न, सम्मोहक और परितोषक किसके लिए आवश्यक होते हैं? एक और प्रश्न लाया हूं, सम्मोहक और परितोषक किसके लिए आवश्यक है? वायु परागण, कीट परागण, जल परागण, अनुन्मील्य परागण। दिमाग लगाएं, सम्मोहक परितोषक कहां चाहिए थे? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए देखते हैं बेटा जी, हमारे ये सिंपल से 3 प्रश्न थे। पहली बात, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से जब हम गुरु बीजाणु बनाते हैं तो याद करिए कौन सा विभाजन हुआ था? सर, अर्धसूत्री विभाजन हुआ था, जिससे 4 गुरु बीजाणु बनी थी, जिसमें से 3 नष्ट हो गई थी, 1 रह गई थी। वो एक गुरु बीजाणु के अंदर केंद्रक जो था वो विभाजन करता है, 8 केंद्रक बनाता है, फिर वो 7 कोशिका बन जाती है। 8 केंद्रक वाली अवस्था जो होती है वो गुरु बीजाणु अब क्या कहलाता था? भ्रूणकोश कहलाता था। ये हमने सब पढ़ा था। तो यहां पर गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो अर्धसूत्री विभाजन से होती है। आंसर इज डी। और मुझे पता है सीरियसली जो पढ़ रहे हैं, है ना, बातें जो नहीं कर रहे हैं, उन्होंने सही आंसर दिया है। गुरु बीजाणु धानी क्या थी? याद करिए, मैंने आपको बोला था लिख लेना। गुरु बीजाणु पर्ण कौन है, गुरु बीजाणु धानी कौन है, और आपका मादा युग्मकोद्भिद कौन है। बोला था लिखने के लिए, बोला था। हर चीज बता रहा हूं, सीरियस नोट पर बता रहा हूं। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। गुरु बीजाणु धानी कौन थी? सोचिए। लघु बीजाणु धानी कौन थी? सर, परागकोश। गुरु बीजाणु धानी कौन थी मेरे भाई? बीजांड। क्या था? बीजांड था कि नहीं था? सोचिए। इस गुरु बीजाणु धानी को हमने क्या बोला था? बीजांड बोला था। याद आ रहा है? याद रखिएगा। तीसरा बहुत ही सिंपल, अभी अभी आपको बताया था, सम्मोहक और परितोषक की आवश्यकता किसमें होती है? कीट परागण में होती है। तो ये थे आपके सिंपल से 3 प्रश्न। सिंपल से 3 प्रश्न थे। टोटल आज 5 प्रश्न लेकर आया। देखिएगा आप में से कितने बच्चों के टोटल कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आज के लिए प्रभु इतना ही था। जाते जाते अपना स्लोगन है ये, क्या? पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। पढ़ोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। ठीक है जी। चलिए जी, अब कल मिलेंगे। एक बार पढ़कर आइएगा पर परागण, मजा आएगा। ठीक है, ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद।